पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट किया जाए। खबर आज हंसे के मन नहीं कर, जहरीली शराब पीने से सरकारी आंकड़ा 25 लोग स्वर्ग सिधार गए। वैसे मीडिया की रिपोर्ट है 36। मेरा डूबंत दस्ता कह रहा है 50 से ज्यादा। दर्जनों लोग के आंख की रोशनी चल गई। हाय रे दारू। राजा गांजा मत पियो हो, खराब हो जीवो है गवाता है। जबकि गांजा पिए राजा है, बीड़ी पिए चोर, खैनी खाए या कि थूके चारू और। इस शराब जो है, शराबबंदी वाले प्रदेश में धड़ल्ले बिक रही है, तबे न मरतान लोग हो। बताइए, सिवान और छपरा के 20 गांव में शराब, जहरीली शराब पीने से जो कहर बरपड़ता है, कहर। हमें सिवान के ज्यादा गांव बा, 15-16, छपरा के कम बा। समझ में नहीं आता है भाई क्या। अब हम लोग ज्यादा इस पर बोलते भी नहीं है। क्या बोलेगा, देखिए रहे कि जहां जाते ये भी चलता है, वो ये भी चलता है, ये भी तड़ेंगे। सरकार कहती है कि कोई नहीं के बचा, सब झूठ बोलता जा। मंत्री रत्नेश सदा जी भी कहता, क्या बूढ़ बकरी सा बात करते हैं। ना कहीं नहीं बिक रहा है, एकदम सफल है। अरे कहीं मान ले कि फांसी की सजा है तो मर्डर नहीं होते। इस तरह की घटना पहले भी घटी है। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, हर बार दुख जता देते हैं। क्या दुख जताने से लोग नहीं मरेंगे आगे? क्या कार्रवाई नहीं होगी? आप नहीं देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जाने तो जा रही है। आपको लगता है कि जो शराबबंदी है, नीतीश जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रुके, लेकिन ये कौन तंत्र है जो फेल करवा रहे हैं इसको? जो तंत्र है वो फेल करवा रहे हैं, जो लाते हैं, जो इस तरह के धंधा में लिप्त हैं। आप देखते हैं कि कार्रवाई हो रहा है, शराब पकड़े जाते हैं तो विनीत की जाती है, उसकी गाड़ियां जब्त की जाती है। शराब माफियाओं पर आप बोल रहे हैं क्या सीटी लगवाएंगे? हम लगवाएंगे, उसकी संपत्ति को भी जब्त करेंगे। मंत्री जी कहता तो सही कहीं कहीं पी रहे होंगे लोग, तो प्रशासन पकड़िए रही है। बताइए, एकरा ले सफेद झूठ का हुई कि शराबबंदी सफल है, माने महा झूठ एकरा के कहल जाता। अतिशयोक्ति नहीं के भैया, आप लोग भी हमसे सहमत होंगे। हम अब ई ना कहब कि सरकार के चालू करे के सही चाहे जो मन भी राजस्व घट, हमरा कोई मतलब नहीं कि हम भी अब मैं भी अब गांधी जी का एकदम चेला हो गया हूँ। यही चेले में भैया जो जितना झूठ बोले के बाद गांधी जी के मुंह में रहना, कोई नहीं के कुछ नहीं के बचा, कोई बचाते नहीं के। और सही आदमी समझे कि ठोकर लग जाता, पानी पी के मर जाता, शरबत पी के मर जाता। सोचिए, मरने वाले में गरीब ही हैं और सभी जात के लोग, राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, तुरहा भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब जात का, सब समझ, किसान, गरीब, मजदूर। गोपालगंज से भी अभी खबर आई था कि वहां भी जो है एक आदमी जहरीली शराब से मर गए, मांझी समाज के। समझिए, जो खबर है मैं देख रहा हूं, गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव में मृतक का नाम है लाल देव मांझी। बेटा, बाप बेटा दोनों साथ ही पियत रहन जा उसरी गांव में। तो बेटा लटकल मां, बेटा के हालत खराब बा है ना। अब का कइल जाओ, माने होइजा ले हंसी नहीं के, माने हमार तो स्टाइल है वही से भाई। ऐसा मत मानिए कि हम कोनो हंसत नहीं, समझे ना। और ये जो है मरने की पुष्टि SDPO सदर 2 अभय रंजन ने किया है। लालदेव मांझी पिता स्वर्गीय मंडल मांझी, प्रदीप मांझी पिता लालदेव मांझी,
इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि ये लोग कल किसी निजी काम से 40 आरडी थाना मशरफ गए हुए थे। वहाँ से देर शाम ये लोग वापस घर लौटे। देर रात्रि में इन दोनों की तबीयत खराब हुई। इनके द्वारा पेट में दर्द और उल्टी बुखार की शिकायत की गई। इनके परिजनों के द्वारा इनको इलाज हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने इनका प्राथमिक इलाज कर इनको आगे के इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर के द्वारा, जैसा बताया गया है, कि इन्होंने शराब पी रखी थी। अभी अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में इलाज के क्रम में लालदेव मांझी की मृत्यु हो गई है। प्रदीप मांझी जो लालदेव मांझी के पुत्र हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो इसीलिए ऑफिसर तो 3 गो हो गई। बड़ा भाई सारण पर मर्दे लेके आफते पड़ल बा। बताइए, छपरा, सिवान आ गोपालगंज। बड़ बड़ आदमी तो समझ जाए कि से बनारस से मंगा के, रांची से मंगा के, कलकत्ता से मंगा के, कहीं ना कहीं से अपन बताते हैं। लेकिन तब है कि राजनीति जो है गजब है भाई। नीतीश और बीजेपी जब एक साथ होते हैं तो राजद आरोप लगाती है कि दोनों मिलकर के समझ है कि खेला कराते हैं। माफिया जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है, शराब बेचने वाला, पैसा उगाने वाला में इसी सब जुड़े हुए हैं। नीतीश और राजद जब साथ आ जाते हैं सरकार में, तो भाजपा भी यही आरोप है कि दोनों मिल गया है, सब छोटा भाई, बड़ा भाई, चचा, भतीजा अपना बेचवा रहा है। क्या है? सरकार अगर चाह जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाह जाए, पत्ता भी नहीं दी शराब बिकने की तो बात है। लेकिन ये ऐसा मतलब है कि कंप्लीट एकदम ना, ये सोच ही गलत है। लेकिन हम फिर कहने को हम ही ना कहब कि खोल देवे के चाहिए सरकार के जैसन मन वैसे। मैंने जो पता लगाया वहां से, तो पता चला कि जो उधर के जैसे भगवानपुर हाट है, वहां के जो थानाध्यक्ष रामाशंकर साहब हैं, पूछा मत। अगर शराब बेचे वाला आज अगर चॉकलेट समझे कि सप्लाई नहीं करता था, तो दूसरे दिन मोटरसाइकिल से ओकरा घरे पहुंच जाता हूँ। क्या हो, निशा नहीं आई अभी, हालांकि सस्पेंड है। अब ओकरा से ऊपर लोग के अधिकारी के हम ना बोलब कि उ लोग क्या करते रहे। कैसे कि वहाँ के जो डीएम भी हैं, वो भी जो है अद्भुत चीज हैं, मुकुल गुप्ता जी। हाँ, याद बा मुकुल गुप्ता के, जब डीडीसी रहन जहानाबाद में, तो रांची के अपना शादी में यही समय में हमरा लगा था कि अक्टूबर नवंबर में रेडिसन ब्लू होटल में 21-22 गो रूम बुक करा दिल रहा। बड़ा परेशानी बेरोजगार T20 मैच हो रहा 2021 में, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ा परेशान रह जाए जो कि लो ये तो रेडिसन ब्लू में ठहरावे के रही, अपना शादी खातिर समझे कि सब मर्द बाबू के करा दिल 21 गो रूम। हालांकि बाद में बड़ा मान मनोबल जौन भी भइल, छोड़ दिलन रूम वहाँ। तो ये मुकुल गुप्ता वहां डीएम हैं पीपक कुमार के कृपा से। अब पीपक कुमार के अब तुम जना जनी है जा, ये सोच लीजिए। हमने पूरा पता लगाया सिवान के बारे में। बाकी अब कोनो अधिकारी को हम ना बोलो, नहीं तो हम बोलेगा तो बोलता है कि बोलता है, लोग बोलेगा कि बोलता है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये है कि सरकार ने कई नंबर दिए हैं, जारी किया गया है विभाग के द्वारा कि आप खबर कीजिए, नाम के गुप्त रखल जाए, कोई कहीं से पता ना चली कि के बतावल है। तो कि हमको बताया मेरा उड़न दस्ता, मेरा जुबंत दस्ता, कि बताए थे हम लोग। दरोगा जीवा के समझे कि 2-3 आदमी के बतावला कि उह बार मरलस की समझे कि अभी भी पुरवैया हवा बहेला तो दर्द करेला। यही बेलवा बतावे वाला जी चढ़ गई शराब माफिया ओकरा घर पर, दरोगा जीवा भी पिटलस। कई लोग आप अखबारों में छपा कि बताने वाले कई जो है सुरधामपुर चले गए, मार दिया गया उनको। खैर जो भी हो, लेकिन ये जो है, अब मैं तेजस्वी यादव भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं
सत्ता के संरक्षण, हम उसमें नहीं जाना चाहते, इसलिए कि ये जब सरकार में आ जाएंगे तो बिल्कुल वही शुरू जो सरकार की भाषा होती है, जौन सरकार कहेला जो ना ओकरा अच्छा लगे, क्योंकि जो फीड करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसी के अनुसार होता है। लेकिन तब है कि क्या ये मौत है या हत्या है, कि कैसी माने कैसा प्रशासन है, कैसी सरकार है। अभी तक जो है सरकारी आंकड़े के अनुसार जो सरकार कह रही है 8 बरस में अगस्त तक एकड़ों के अगर जोड़ 266 को रहे। अभी एक महीना पहले जो है विभाग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 150 लोग मरल मानो ऑफिशियली, हालांकि एक अधिकारी ने उसी का बताया कि नहीं 266 मरे हैं। ये 266 में अगर सरकारी आंकड़ा 25 को जोड़ दो तो कितना हो गया, लगभग 3 लाख 300 इतने लोग मर चुके हैं जहरीली शराब से। और 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब जब्त मिल रहा है। सोच लो कितना 8 बरिस में 12.5 लाख लोग गिरफ्तार भइल बड़न, 90% गरीब ही है। हालांकि अब वो भी नहीं बोलेंगे। जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा था, कई बार कहा, एक बार नहीं, हालांकि अब वो नहीं बोलेंगे जो बोलते थे, इसलिए कब उधर है। उस समय जब बोले थे, उस समय राजद की सरकार थी कि शराबबंदी व्यवस्था ने मुख्य रूप से गरीब कमजोर वर्ग विशेषकर दलितों को निशाना बनाया है, जब कि पूरे राज्य में शराब घर घर पहुंचाई जाती है। आप सोच लीजिए, प्रशांत किशोर का भी इस पर आ गया है कि तीनों दल के जो लोग हैं, कभी ये वो जो है जो मैं कहा जनता दल, भाजपा और राजद, तीनों दल के लोग दोषी हैं। और तीनों दल के बहुत सारे लोग जो हैं ये इस धंधे में लगे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। और अब अफसर बिना अफसर के तो हुई ना, अफसर तो है ही। एक बता रहा था आदमी हमको, क्योंकि अब इस पर काम कर रहे हैं, तो कि जानते हैं कि नहीं, हम क्या हो, अभी हल्का हल्का जो बना रहा है सब, उसमें हल्का हल्का सल्फास भी डाल दे रहा है। हाँ बक तो हाँ, मैंने एक रिस्पॉन्सिबल आबकारी विभाग का अधिकारी बताया, इंस्पेक्टर रैंक का, कि हाँ सर हम लोग सब कुछ इसमें लिखित दिए हैं। ये हम सुन रहे कि यूरिया खाद खूब मिलावेला सर, और ये क्या सब मिलाता है, जल्दी तैयार हो जा फंस में, पूरा जबरदस्त रूप से। लेकिन इस सल्फास वाला नया बा, सूखा नशा के तो भाई पूछिए मत, सिरप वगैरह बेचाए के पूछिए मत। अब इस पर कोई जानते हैं, हमनियों के व्यूज ना बढ़े, तो जो व्यूज बढ़े ना, तो काहे खातिर हमने के जान दी जाए पर स्टोरी करे के बारे आदमी देख बिना करिए काली पॉलिटिक्स देख करना, लेकिन करना पड़ता है, क्यों नहीं कीजिएगा, करना भी चाहिए। लेकिन अब सबसे ज्यादा आप लोग देखिएगा कि गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा काल से शुरू हो लगा। भाजपा में भी समझ कि पार्टी से नहीं है, पार्टी के बैनर तले नहीं है, लेकिन मंत्री हैं, तो पार्टी मैंने कैसे आप ओकरा के अलग कैसे करब, मैंने वो कैसे अलग हुई। दिलीप कुमार जायसवाल जो है कह रहे हैं कि पार्टी को कोई लेना देना नहीं, हमको तो कोई पता नहीं है। जनक राम मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, इसमें क्या गलत है, संविधान के दायरे में। अब बात देखिए, जेडीयू भी कह रहे हैं कि एक क्या जरूरत बा, अभी इससे माहौल गड़बड़ होगा। तो ये सारी बातें हो रही हैं। इसका मतलब है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच भी डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं ऑन दैट वेरी इशू। तो अब ये कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। एक और खबर है, खबर हरियाणा के हो, हरियाणा से निकल बाई खबर, लेकिन बिहार से बड़ा जुड़ल बा। तो एकरों के समझ के सोचनी है कि आज बताइए दिहल जाओ कि बिहार से जुड़ल बा। लालू प्रसाद यादव राबड़ी जी के समधी हैं, जानते होंगे आप, कैप्टन अजय सिंह यादव 5 बार हरियाणा में एमएलए रहे हैं, रेवाड़ी से मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के बहुत जबरदस्त नेता, पूरा परिवार, इनके पिताजी भी थे, समझे ना। तो ये जो है 70 साल पुराना रिश्ता ये तोड़ दे रहा हूँ कांग्रेस से, भाजपा में जाता हूँ। यही चुनाव में अभी क दिन भइल रिजल्ट भइला, क तारीख 8 तारीख के रिजल्ट भइला। रेवाड़ी से उनकर पुत्र जौन बाण तो खड़ा रहल, समझे कि का नाम हुआ चिरंजीव, इन्हीं चिरंजीव से ही शादी हुई है
धनु पुत्री धनु उर्फ अनुष्का, ये 2019 में रेवाड़ी से एमएलए भी थे कांग्रेस के, 24 में बेचारे हार गए। तो अब सोचो थी कि मैंने 5 साल के समझ किसे अपोजिशन में रह के सुखा सुखी रही। हाँ, जहाँ तरी रहेला हो जान आदमी रहेलन जी। वो पुरनकट कांग्रेसी देखिए क्या होता है राजनीति। अब लालू यादव के खास समधी, हाँ जी, बना हुआ ना जोड़ा हुआ ना चल गिलन। अब लालू जी अब उनके प्रचार में, अपने जीजा जी के प्रचार में तेज प्रताप यादव गिरन पूरा हिलवले रहनुया रेवाड़ी में, और कई बड़े बड़े नेता गए थे देश के, इंडिया ब्लॉक के। डिप्टी सीएम बनत रहन चिरंजीवी, जीतब तो डिप्टी सीएम बनब। आ तली बाबूजी है, तो जब बाबूजी जीवन तो बेटा आगे आगे चलो, पिताजी पीछा से मैं आता हूँ। ये भैया देखा राजनीति। बताइए, लालू प्रसाद यादव के आपन समधी, खैर ये सब राजनीति में होते रहे। इसी बीच एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये भी आ रहा, मैंने हो गई बा पॉलिटिकल डेवलपमेंट बा, अलग कहीं कहीं आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन हम बता देता नहीं कि आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह हैज मेड अप हिज माइंड। एकदम 3 दिवसीय बैठक भइल। उनका पूरा बिहार भर से उनकर समर्थक जुटल रहन, उनकर लोग जुटल रहन। यही पटना में ऑफिस में ना उनका रेसिडेंशियल में 15, 16, 17 आज अंतिम की एक पार्टी बनेगी और 1-2 दिन में नाम के घोषणा हो जाई। अब बीजेपी में मन भर गिल बा, ऐसे कि पूछते नहीं थे कोई के। तो एक तरह से बीजेपी ने कह दिया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वो कहता हूँ कि ठीक बात, जब काम नहीं तो हम अलग समझे कि पार्टी बनाएंगे। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मेंबरशिप ड्राइव में भी वो नहीं थे, खाली अपने मेंबर बन गिरहन, एको मेंबर उम्बर निकन बनौले, जैसा कि हमको सूत्रों ने बताया, हमारे डुबन दस्ता ने बताया। और ये तैयारी है कि अगला विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें हम लोग टोटल 243 सीट पर अपने बैनर तक के तले, जो पार्टी हम नहीं बनाएंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझ सकते हैं। और मैं कई बार बता चुका हूं कि सवाल ही नहीं है कि बीजेपी कोई खतरा मोल लेगी इनको कोई पद दे करके। बीजेपी के भी लोग बता रहे थे, बेचारे जाते हैं कि अरे भाई कुछ हुआ हमारा के बनावा जाओ, सही कोई हमसे काम लीजिए, बरियार काम लीजिए। तो बीजेपी के नेतृत्व तो कहता था कि ये भाई देखो अब हमने के खतरा में मत डालो। नीतीश जी इतना तारा समझे कि बिगड़ रहा तनिको समझे कि से तारा बारे में हमने के सोचे। यही होता है राजनीति में। बेचारे धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली ऑफिस में इनको बीजेपी ज्वाइन कराया था। अब बुझाए कि समझे कि से जब फोफियात रहे, एकदम जब चलत रहे तो बुझाए कि कबाड़ दिहन। आज देखिए क्या स्थिति है, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन तब है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह छोट मोट थोड़ी मुस्तफापुर वाले हैं, मजबूती के साथ नई पार्टी गठन की जाएगी। माने कमेटी बन गई, 135 को मेंबर मांगता है पूरे बिहार भर से, जन कमेटी बनल रहने का। चुनाव 243 से पलट के सब हो गई, तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास की। तो वो जो कैंडिडेट्स देंगे वो किसको घाटा पहुंचाएंगे। तो ठीक बात खाती अपना काफी बात तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।